हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा क्योंकि बगल में जो है ना वो घर बन रहा है, काम चल रहा है। चलिए बात करते हैं कामिनी भाभी के ऊपर और निक्की भाभी के ऊपर, क्योंकि कामिनी भाभी का कल वीडियो आया था जो कि उन्होंने अपने मायके में शूट किया और एंगेजमेंट ना हो, मतलब वीडियो ना आने की असली वजह बताई और बड़े गुस्से में उन्होंने वो वीडियो बनाई थी जो वो बनाना नहीं चाहती थी। और उन्होंने सारा ब्लेम पब्लिक पे डाला, या तो बोलिए ऑडियंस पे डाला, रिएक्शन वालों पे डाला। और दूसरी तरफ निक्की भाभी वो भी रोई थी, उन्होंने भी सारी जो है वो ब्लेम पब्लिक पे डाला कि पब्लिक की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो चलिए दोनों लोगों की बातों को हम आपके साथ में साझा करते हैं। कामिनी भाभी ने बताया कि उनके बहन की एंगेजमेंट की वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उनके घर में कोई, मतलब उनके मायके में गांव में किसी की जवान शायद डेथ हो गई थी, समथिंग ऐसा कुछ। तो इसलिए वो वीडियो नहीं बनाना चाहती, मतलब नहीं डालना चाहती थी। और वो एंगेजमेंट की डेट भी जो है वो थोड़ा पोस्टपोन की गई थी, 26 से 29 की गई थी। बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन 26 से 29 नहीं, 26 से 6-7 भी हो सकता था भाभी, अगर मैं आपकी बातों को जेन्युइन तरीके से रखना चाहूँ तो। क्योंकि किसी के भी ससुराल वाले इतने ज्यादा ना समझ नहीं है कि किसी के घर की मिस हैपनिंग को नहीं समझेंगे। अब रही बात कि भाई अगर आपने डेट बढ़ाया भी तो उसको अच्छे से बढ़ा देते कि चलो घर के सारे क्रियाक्रम बीत जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, इसके बाद हम एंगेजमेंट करेंगे। और अगर आपने नहीं बढ़ाया, 2-3 दिन ही आपने अगर डेट बढ़ाया, तो सबसे बड़ी गलती आपकी बहन की है। आपके बहन को कमेंट सेक्शन में आकर के किसी को इस तरीके से बेतुका सा जवाब देना ही नहीं चाहिए था। अगर कोई पूछ रहा था कि आपने एंगेजमेंट का वीडियो क्यों नहीं डाला, तो सीधे बोल देना चाहिए था कि भाई अभी थोड़ा सा जो भी समथिंग कुछ भी बोलना चाहिए था, लेकिन ये घर में प्रॉब्लम हो गई, दुखियारी, तो लोग उससे बात का बतंगड़ बना लिए। भीड़ की कोई आवाज नहीं होती है भाभी। भीड़ जो होता है ना वो अपने मन मुताबिक चीजें बोलता है और अपने मन मुताबिक चीजें कहता है। हम चाहे कितना भी कुछ भी कह ले, पब्लिक सच्चाई जानना ही चाहती है। अब रही बात एनिवर्सरी पे, एनिवर्सरी से पहले भी भाभी जी के यहाँ जो है वो गांव में डेथ हो गया था। तो मैं आपके इस बात से एग्री करती हूँ कि जन्म लेना और मरना ये दोनों भगवान के हाथ में होता है, हम इन्हें नहीं रोक सकते हैं। जो आया है वो जाएगा ही। घर में कहीं किसी के खुशी आती है तो किसी के गम भी आता है। अब रही बात यह कि एनिवर्सरी की डेट फिक्स थी और उससे 1-2 दिन पहले जो है ये मिस हैपनिंग हुई। तो मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर हम अपनी पूरी तैयारियां कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं और फिर इसके बाद गांव में दूर कहीं एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाए और जिंदगी मौत का कोई खेला रच जाए, मतलब भगवान कुछ अनहोनी कर दें, तो भाई साहब हम उसमें बस सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति जताने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। रही बात यह कि भाई बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है कि शादी की डेट पड़ी होती है, एनिवर्सरी की, चाहे मतलब कोई भी ऐसी डेट खुशी वाली पड़ी होती है और उसके घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो लोग उस डेट पे करते हैं, चाहे भले ही थोड़े ही तरीके से करें, ज्यादा धूमधाम से ना करें, ढोल बाजा ना बजाएं, लेकिन कार्यक्रम होते ही होते हैं। मैं अपने परिवार की बात बता दूं, हमारे भी परिवार में, मतलब बोले तो बचपन में जब मैं छोटी थी, बहुत सारे मैंने ऐसी, मेरी मम्मी बताती हैं कि भाई साहब जो सगी लड़की थी उनके सगे पापा की डेथ हो गई थी शादी में, सगे पापा की। और जिस दिन शादी था उसी दिन डेथ हो गई थी और सारे लोग जो है पापा को ढूंढ रहे थे। यहाँ बारात आ गई, मतलब बारात आ गई, सारी चीजें, रस्में शुरू हो गई शादी की, लेकिन पापा जी का डेथ हो गया और सारे लोग पूछने लगे कि भाई लड़की का पिता किधर है। बड़े मुश्किल से उन चीजों को छुपाया गया क्योंकि दरवाजे पे बारात आ गई है, इतना सारा पैसा खर्च करके शादी हो रहा है, सारे अरेंजमेंट किए गए हैं, और अगर ऐसी चीजें हो जाए तो लोग पता नहीं क्या क्या बवाल करेंगे, पता नहीं क्या क्या सवाल उठाएंगे। इसलिए उन चीजों को छुपा करके रख लिया गया। बेटी को भी नहीं बताया गया कि भाई आपके पापा नहीं है दुनिया में। और फिर इसके बाद जो है ना जैसे तैसे करके शादी हुआ, लेकिन आखिरी में चल चल के बेटी को भी पता चली गया कि कुछ हुआ है। ससुराल वालों को भी बता दिया गया कि भाई देखो घर में ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन ससुराल वाले कोऑपरेट करने वाले थे, वो परिस्थितियों को समझने वाले थे। शादी हुई भाई, उसी टाइम पे हुई, उसी घर में, सोचिए ना, डेड बॉडी भी रखी है और शादी भी हो रहा है। तो हमने ये चीजें सुनी है अपने कानों से, तो हम इस चीज से एग्री करते हैं
कि कुछ विधि का विधान ऐसा होता है ना जो आप नहीं टाल सकते हैं। हाँ, हम ढोल बाजा नहीं बजा सकते हैं, हम नाच गाना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो काम फना है जिसमें हमने इतनी सारी चीजें लगाई हैं, वो तो इंसान करता ही करता है। और यहाँ पे बात उस घर की नहीं थी गाइस, समझने वाली बात है। निक्की भाभी की बातों से मैं एग्री करती हूँ कि वो उनके गांव में हुआ था और ये डेट पहले से डिसाइड हो गई थी, सारी तैयारियां शुरू हो गई थी, सब कुछ शुरू हो गया था, तो गांव में मिस हैपनिंग हुई, तो उस चीजों को लेकर के इन्होंने डेट भी बढ़ाया, लेकिन भाई इन्होंने छोटे तरीके से ही बिना किसी तामझाम के एंगेजमेंट किया और इस चीज को ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। और रही बात ये कि भाई पब्लिक, भाभी मैं आपसे एक बात बोलूं, पब्लिक जो है ना वो जब तक चीजों का बाल का खाल नहीं निकालेगी उसे संतोष नहीं मिलेगा। हमने हमेशा आपसे एक बात बोला है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव वीडियो वाले सॉरी रिएक्शन वाले हैं या कमेंट वाले हैं तो आपको निगेटिव वालों को भी ले करके चलना पड़ेगा। अगर आपकी बहन ने उस दिन कुछ नहीं बोला होता, और कहीं ना कहीं भाभी जी आपने भी चीजों का थोड़ा थोड़ा जो है ना, आपने भी बोला ना कि यार मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे मायके पक्ष में, पता है अगर आप अपनी चीजों को कंट्रोल कर लीजिए ना तो पब्लिक आपको कभी कुछ ना बोले। लेकिन हमें अपनी चीजों पे कंट्रोल नहीं होता है ना, तो जब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम पब्लिक से भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं ना कि पब्लिक भी बर्दाश्त करे। लेकिन आप लोगों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हमने अपनी आंखों से ये चीज देखा, इसलिए हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हो गया जो होना था। लेकिन आपकी बहन को आकर के उन चीजों को समझना चाहिए था और आकर के कुछ बोलना नहीं चाहिए था। रही बात ये कि हम हाइप क्रिएट कर रहे थे, हमको वीडियो में व्यूज चाहिए था, ये चाहिए था, वो ये सेकेंडरी है भाई। जो वीडियो बनाएगा वो व्यूज के लिए ही वीडियो बनाता है, वो ऐसे जो है ईटा पत्थर कमाने के लिए नहीं वीडियो बनाता है, वो व्यूज के लिए ही बनाता है। लेकिन आपको अपनी चीजें कैसे जनता के सामने रखनी है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ हमारी निक्की भाभी हैं, निक्की भाभी को जब एंगेजमेंट में रोना आया और जब उनको पता था कि वो उनका रोना जो है वो मुद्दा बन जाएगा, तो वो उस क्लिप को कट भी कर सकती थी कि नहीं भाई हमें इस क्लिप को कट कर देना है, हमें पब्लिक के सामने नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम पब्लिक के सामने रखेंगे तो पब्लिक हमसे सवाल करेगी ही, पब्लिक हमसे पूछेगी ही कि किस लिए रोए, क्यों रोए, क्योंकि खुशी के मौके पर रोना अलग होता है और एक ऐसे पीछे छुप छुप के रोना अलग होता है। तो उस चीजों को उन्होंने पब्लिक को दिखाया, इसलिए पब्लिक ने उस पर बात की। अगर वो वही क्लिप वहां पे ट्रिम कर देती तो पब्लिक सवाल नहीं उठाती, लेकिन उनको ट्रिम करना नहीं था। और जब पब्लिक आके इनसे सवाल करती है कि भाई आपने ये व्यूज के लिए किया, तो आप लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि जो हमारे हाथ में है हम उसको तो सही तरीके से कर सकते हैं ना। और फिर रोने पे प्रॉपर एक वीडियो निक्की भाभी ने बनाया कि हाँ मुझे जो है वो अपनी बेटी धनवी की सोच करके रुलाई आ रहा था। इतनी छोटी सी बात के लिए लोगों ने इतना बात का बतंगड़ बना दिया, क्यों? क्योंकि भाई सबका अपना देखने का और सोचने समझने का तरीका अलग अलग होता है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि जो हम दिखा रहे हैं आप भी उसी नजर से देखिए। आपको पता है पब्लिक किसे कहते हैं? पब्लिक उसे कहते हैं जिसका सपना, सबका अपना अपना इंडिविजुअल जो है वो क्या होता है, मत होता है। अगर सारे एक ही मत के हो जाएं तो फिर भाई बहुमत की सरकार हो जाएगी। पब्लिक कभी बहुमत नहीं होती है, सबके अपने अपने मत होते हैं, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ भाई मैं इस चीज को तो कहूंगी कि आपकी बहन ने अगर नहीं बोला होता आकर के तो इतना बड़ा रायता नहीं फैलता, आप उस चीजों को छुपा लेते। बहुत लोगों के साथ ऐसी ट्रेजेडी होती है भाई, और ऐसी चीजों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दी हुई परेशानी होती है। भगवान ये सारी चीजें करता है, देना और लेना, तो हम भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने शुभ काम को भी छोटे कामों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब रही बात ये कि भाई मतलब गांव, अब एक बात पता है हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर आपके घर में कोई शुभ काम फन गया है, मतलब शुरू हो गया है, और आपके पटदार में, रिश्तेदार में कहीं पे भी ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, तो लोग जो पर्टिकुलर जो वहां के लोग होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि वहां ना जाए, और अगर वहां चले भी जाते हैं ना तो वहां पे हमारे यहाँ दूधमुही बोला जाता है, जो अगले दिन अगर जवान मौत हुई तो दूध और चावल, और अगर थोड़ा सा मतलब एक एज हिसाब से जो है वो मौत हुई तो फिर उसके बाद वहां पे चने की दाल और चावल खाया जाता है, जिसे दूधमुही बोलते हैं। तो उस चीज को वहां पे लोग खाते नहीं है, उस घर का कुछ भी नहीं खाते हैं, बस खाली वहां पे दुख में शामिल होकर के वापस चले आते हैं। फिर घर आते हैं नहा धो करके भाई, फिर इसके बाद गंगा जल वगैरह छिड़क करके अपने काम को करने लगते हैं।
क्योंकि सारी चीजें इसी धरती पे है भाई। सुख दुख, हंसी खुशी, सब कुछ यही पे है। हमें हर चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, रही बात कंटेंट की कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट, तो भाई साहब पब्लिक को कंटेंट लगा, इसलिए पब्लिक ने आपसे सवाल करा। इतनी छोटी सी बात नहीं है भाई, किसी के यहाँ 2-2 मौत हो जाना वो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब इसको आप अपशगुन का नाम दीजिए, चाहे ये दीजिए, देखिए कहने वाले तो इसे अपशगुन भी कह सकते हैं, लेकिन उसके आगे किसी की नहीं चली है। हमें बहुत बुरा लगता है जब लोग अपशगुन या मनहूस या कुछ ऐसे बोलते हैं, ये बहुत गलत होता है भाई। भगवान का जन्म और वो उसके हाथ में होता है। अब हमारे अपने कार्यक्रम पहले से सेट हैं, तो हम उस कार्यक्रम के लिए क्या ही बोले। फिर भी एक लड़की का बहुत बड़ा सपना होता है, उसका एंगेजमेंट, ये सारी चीजें हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे नाच गाना होते, बहुत सारी उधम चौकड़ी होती, पार्टी फंक्शन होता, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की यही मर्जी थी, हो गया। लेकिन हम पब्लिक के ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं, और हम इनके ऊपर, चाहे कामिनी भाभी हो चाहे कुछ भी, हम इनके ऊपर भी आरोप नहीं लगा सकते। सबका अपना अपना देखने का नजरिया है भाई, जो जैसा देखेगा वैसा बोलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बात अब क्लियर हो गई कि भाई क्यों एनिवर्सरी और ये सगाई में इतना जो है चीजें फैली थी, इसलिए फैली थी। अब मैं यही सोचूंगी कि शायद ये टॉपिक बंद हो जाए और नया टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।